आप ये सोचने लगो कि अब तो मुझे भक्ति मिल गई। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। है ना। मैंने कल एक श्लोक पढ़ा था आपको, सनई है पंथा सनई है कंथा, धीरे धीरे चलो। ऐसे ही धीरे धीरे जब मंदिर जाते जाओगे तो धीरे धीरे भक्ति और विद्या मिलेगी, एक बार में नहीं मिल जाएगी। सब्जी बनाने में भी टाइम लगता है महाराज। ऐसे ही भगवान शिव जी के मंदिर जाते। अच्छा एक बात मैं कह दूं, कई लोग शिकायत करते हैं महाराज हम इतना मंदिर जाते हैं हम ही दुखी हैं। तो देखिए तीन प्रकार के हमारे कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। ये तीन प्रकार के कर्म हैं। संचित कर्म को भोले बाबा एक बार में नष्ट कर देते हैं। अगर इसीलिए उनका नाम एक है अकारण करुणा वर्णालय, भक्त वांछा। भक्तों के हित के लिए उनके संचित कर्मों को भी नष्ट कर देते हैं। जब कृपा होती है तो ये कृपा साध्य है। लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है भगवान उसको नष्ट नहीं करते। उसके लिए अपने भक्त को अधिकार दे देते हैं कि अगर तू चाहे तो मैं तुझे बल दे रहा हूं, ये तू नष्ट कर दे। लेकिन भक्त कहता है बाबा मैं तो आपका ही पुजारी हूं, दुख पा करके तो और ज्यादा सुखी हूं। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। और थोड़ा जोर से। हर हर महादेव। इसीलिए लोग कहते हैं ना बोल बम का नारा है, जोर से बोल बम का नारा है। प्रारब्ध कर्म को बाबा नहीं काटते, ध्यान रखिएगा। क्यों? प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। कि संचित कर्म से ही थोड़ा सा निकाल के भगवान देते हैं। और जब हमारी भक्ति बहुत बलवती हो जाती है तो संचित कर्म को नष्ट कर देते हैं। और क्रियमाण कर्म अभी जो आप कर रहे हैं, वर्तमान में जो कर रहे हैं, अगर अभी भजन कर रहे हैं तो उसका फल इस जन्म में और अगले जन्म में भी मिलेगा। ये क्रियमाण कर्म है। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। जीवन में अगर दुख आ जाए, जीवन में कोई कष्ट आ जाए तो समझना बाबा का दर्शन आपको हो रहा है, आपके जीवन में बाबा की कृपा हो रही है। कष्ट आ रहा है माने आप भक्ति कर रहे हैं। इसका मतलब सुख मिल रहा है तो हम भक्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है। बाबा दया करते हैं तो सुख देते हैं, कृपा करते हैं तो दुख देते हैं। ध्यान। पर एक बात मैंने देखा है कि बाबा अपने भक्त को कभी झुकने नहीं देते। मैं कहा करता हूं कथा में, क्या कहता हूं, बहुत प्यारी बात संतों ने भी कही है कि देखो बाबा जिनको बनाते हैं उनको बिगड़ने नहीं देते, किस्मत के दानों को बाबा बिखरने नहीं देते। जिनको एक बार बाबा बना दे फिर बिगड़ने नहीं देते। वो भक्त था, नित्य पूजा करता था। अच्छा ये कथा सुन के ना पक्का आपकी भक्ति भगवान में और दृढ़ हो जाएगी, इसलिए ध्यान से सुनना। बहुत पूजा करता था और जीवन में बड़े दुख थे महाराज। एक दिन की बात है, बेचारा अपने बेटे को लेकर मंदिर से लौट रहा था, बीच में सांप मिला, काट दिया महाराज। विष चढ़ने लगा, बेटे की हालत खराब। सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए, अरे बाप रे सांप काट गया, डॉक्टर को दिखाओ। पर उस दिन डॉक्टर था नहीं। महाराज सब दौड़ रहे हैं और ये अपने बच्चे को लेकर हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। कोई नहीं आया। इतने में कोई एक राहगीर चलता जा रहा था, उसने देखा भीड़ तो घुस के देखा, क्या हुआ भैया? बोले अरे इसको सर्प ने काट दिया है। तो बोले मैं थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ, औषधि लगा देता हूँ। वो गया कुछ कुछ पत्तियां लेकर आया और उस पे लगाया, और कुछ उसके पास दवाई थी वो उसने दिया और कहा बेटे को खिलाना, ये शाम तक ठीक हो जाएगा। और बेटा शाम तक जैसे तैसे ठीक हो गया। उसके अंदर आया कि हे भगवान मैं तो आपका ही दर्शन करके आ रहा था और फिर मेरे बच्चे को सर्प ने काट दिया। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि मेरे ऊपर दुख आ रहा है? और इतने में समाप्त नहीं हुआ। एक दिन बेचारा गया बाजार में गया तो एक सांड महाराज इतना पागल था, एक नंदी, ओ महाराज सबको पटक रहा था उठा उठा। एक व्यक्ति ने कहा ए भैया उधर मत जाना, और वो माना नहीं, चल दिया। और नंदी बाबा देखे और सोए उठाए महाराज पटक दिए नीचे।
और जैसे ही मारने वाले थे तो एक व्यक्ति आया और नंदी बाबा को ऐसे पकड़ कैसे भगाया, हाथ पैर छुला के खून आवा थे। तो बोले हे बाबा क्या मेरे से गलती हो रही है, रोज तो आपकी पूजा कर रहा हूं, मेरे ऊपर इतना। तो बाबा से शिकायत करने लगा, क्या गलती हो रही है मेरे से कि मेरे ऊपर इतनी मुसीबत। एक दिन अपने खेत में बैठा है परिवार के साथ खेत में बैठा था। इतने में उसने देखा कि महाराज वो सबसे ज्यादा गेहूं का खेत, गेहूं इसने लगाया था, गेहूं का सबसे ज्यादा खेती इसकी हुई थी, सबसे ज्यादा गेहूं काट के रखा था। इतने में काले काले बादल आ गए। अब महादेव से विनती करने लगा, हे बाबा मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन ये मेरे जीवन भर की पूंजी, मैंने बहुत लगा करके बड़ी मेहनत करके इन फसलों को बोया है, आज बाबा रक्षा करना, पूरा भरोसा है मुझे आप पर। और नहीं महाराज, जो वर्षा हुई, जो बारिश हुई कि पूरे पूरे के पूरे गेहूं के बालियां बह गई महाराज, एक भी नहीं बचा। अब इसको आया बड़ा गुस्सा, बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध आया। ये घर गया, जैसे ही घर गया तो घर तो गया महाराज, पर घर जाते इसने क्या देखा जानते हैं? घर की पाटी टूटी थी। जैसे ही घर में घुसने वाला था भरभरा के घर नीचे गिर गया। आप तो पूछो मत, गया मंदिर, कल से नहीं आऊंगा बाबा तुम्हारे द्वार पर। अरे मैंने इतनी पूजा की, इतनी मिन्नतें की, इतनी प्रार्थना की, इतना बिल्व पत्र चढ़ाया, इतना जल चढ़ाया, इतनी अगरबत्ती लगाई, इतना दिया लगाया, कष्ट देने के लिए मैं आपको मिला? कौन सा मैंने अपराध किया है? क्रोध में आंख से आंसू बहने लगा, कहने लगा बाबा आज मैं जान गया, लोग गलत बोलते हैं कि आप भोलेनाथ हैं, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप कोई कृपालु नहीं, कोई दयालु नहीं है। आदमी गुस्से में रहता है तो कई प्रकार की बात बोलता है। बाबा को सुनाने लगा, बाबा सुन रहे हैं। इतने में कहा बाबा आज से मैं आपके दर पर नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूं, कभी पलट के नहीं आऊंगा आपके दरवाजे पे। बाबा अपने भक्त से प्रेम करते हैं। जैसे ही वो पलटने लगा महाराज मंदिर के घंटियां बजने लगी। ऐसी एकांत तालाब के किनारे मंदिर था, घंटियां बजने लगी अपने आप। महाराज चारों तरफ अंधकार हो गया, दिव्य प्रकाश मंदिर के भीतर से प्रकट हुआ और साक्षात त्रिशूल लिए भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए। बम बम महादेव। दिव्य स्वरूप बाबा का स्वरूप देख करके महाराज ये जो भगवान का भक्त था ये बड़ा व्याकुल हो गया। कैसा स्वरूप है? शीश पे गंगा है, कंठ भुजंगा है, कोटि अनंग लजावन वारे, हाथ त्रिशूल है नाशक शूल, वही डमरू के बजावन वाले, मृग छाल सुशोभित है कटी पे, और भक्त की लाज बचावन वाले, शंकर की महिमा है अपार, वेदानी बड़े हैं भोले बड़े भाले, वेदानी बड़े हैं बड़े भोले भाले। बहुत दिव्य स्वरूप बाबा का प्रकट हुआ। बागंबर चाल पहने बम बम करते महादेव प्रकट हुए। अब देखो उसने देखा बाबा को प्रणाम भी नहीं किया, गुस्से में। हाँ आपके साथ कहीं ऐसी हो जाए, बेटा छोड़ चला जाए, दुनिया छोड़ चला जाए और कहीं भगवान उसी समय प्रकट हो जाए, प्रणाम करोगे? हाँ तोरे कारण तो के और इल्जाम लगा देंगे। अरे भगवान कृष्ण तक को कोई नहीं बख्शा महाराज, हमको कौन कहे? कोई भी हमसे अगर कोई पाप हो जाए तो भी हम उस पाप का भागी भगवान को ही मानते हैं कि भगवान ने दिया इसलिए ऐसा हुआ, भगवान ने किया इसलिए ऐसा। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो हमारे कर्म भी हैं महाराज जो हमें भोगने पड़ेंगे।
अवश्य में भोक्तम कर्म शुभाशुभम, व्यक्ति को भोगना पड़ेगा अपने कर्म को। बाबा ने कहा अरे भक्त क्या हुआ? गुस्से से लाल लाल आंखें करके देखो, बाबा प्रकट हो गए लेकिन मन में श्रद्धा नहीं। ध्यान दो, बहुत ध्यान पूर्वक सुनो, ये हमारे साथ भी होता है। तार नहीं जाओ आप कल से भांगे कहीं चले नहीं दी, दूधी ठन पशुपति हो गए हैं, ये देला का डरे ओला का डरे सबला का डरे नहीं जाओ। यही समय होता है महाराज जब जीवन में सबसे ज्यादा कठिन समय आता है। सबसे ज्यादा ध्यान दो, सबसे ज्यादा कठिन समय आया, चारों तरफ अंधकार दिख रहा है, तो समझ जाना अब उस अंधकार में बाबा प्रकाश के रूप में तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है। क्या नियम है प्रकृति का? प्रकृति का नियम है सुबह 4 बजे उठोगे तो घोर अंधकार होता है। होता है नहीं होता? होता है ना, एकदम गहरा अंधेरा। और जैसे ही महाराज थोड़ा समय बीतता है, ब्रह्म मुहूर्त जैसे ही बीतता है, अमृत बेला प्रकट होती है और हल्की हल्की रोशनी शुरू हो जाती है। और मंद मंद रोशनी के साथ भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान प्रकट होते हैं। होते नहीं? ऐसे ही भगवान हमारे जीवन में आते हैं, पर उसी समय में हम फैल हो जाते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। एक अंधा आदमी, चारों तरफ रास्ता था, एक अंधा आदमी रास्ता खोजता, ऐसे 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 ऐसे, और जैसे ही रास्ता आता ऐसे खुजली करता, तब तक निकल जाता चलते चलते। ऐसे ही हमारी स्थिति होती। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। अब बाबा ने पूछा क्यों भाई, क्या बात है, क्यों दुखी हो, क्यों गुस्से हो? गुस्से में हो, बड़े गुस्से में लग रहे हो। बाबा ने कहा क्यों गुस्सा ना हो? अरे आपको जल चढ़ाया, आपको बिल्व पत्र चढ़ाया, आपकी भक्ति की, आपने कहा झूठ न बोलो, झूठ नहीं बोला, किसी का बुरा नहीं किया, सब अच्छा किया, सब मैंने त्याग किया, और फिर भी मेरे ऊपर इतना दुख? हाँ, अरे मैं तो आपको अपना मानता था, मैं आपको अपने भीतर देखता था, आपने मेरी कहीं सहायता नहीं करी, मैंने इतना कौन सा इतना भयंकर पाप कर दिया? भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं भैया सुन, अरे बालक तू कह रहा है कि मैं तेरे साथ नहीं था। अरे भक्त मैं तो तेरे साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा, पर तेरे अंदर भरोसा नहीं था। पहले तू बता दुखी क्यों? बोले अच्छा, मैं मेरे बच्चे को मंदिर लेकर आया, जा रहा था, सांप ने काट दिया, सर्प ने काट दिया। आप बताइए। अरे आप ही की तो सेवा करने वाला हूं, और नाग भी तो आप ही के गले में राजते हैं। मेरा ही बच्चा मिला था काटने के लिए, वो तो अच्छा हुआ एक आदमी आ गया, उसने बचा लिया, नहीं तो मेरा बच्चा तो गोविंदाय नमो नमः। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा देख, तेरे बच्चे की सर्प के काटने से मृत्यु लिखी थी उसकी कुंडली में, प्रारब्ध में यही लिखा था, लेकिन क्योंकि तू मेरा दर्शन करके जा रहा था तो सर्प ने काटा जरूर, है ना, वहां कोई बचाने वाला नहीं था। तू कह रहा है ना कोई व्यक्ति आया, बोले अरे पगले वो कोई और नहीं, वो मैं ही था, मैं ही आकर के तेरे बच्चे को बचा कर चला गया, वो कोई और नहीं था, पर तू स्वार्थ में मुझे पहचान ना सका। ध्यान से सुनो, बाबा कह रहे हैं। सोचने लगा बात तो सही है, वो आदमी पहली बार दिखा, फिर कभी दिखा नहीं, और अचानक आया, और अचानक उसने औषधि की, और लोग कह रहे थे इस नाग ने कई लोगों को काटा है जो बचे नहीं, मेरा बच्चा कैसे बच गया? वो सोचने लगा, देखते जाओ। बोले अब दूसरा बता, तो बोले ठीक है, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, चलो ठीक, थोड़ा गुस्सा शांत हुआ। बोले ठीक है कोई बात नहीं, पर ये तो बताओ आप, मुझे बैल ने मारा, अरे नंदी तो आपका ही वाहन है। तो कहा देख, तेरे प्रारब्ध में लिखा था नंदी के द्वारा तेरे पैर टूट जाते, तेरे हाथ टूट जाते, और तू बिस्तर पकड़ लेता, और एक व्यक्ति ने तुझे मना किया ना उधर मत जा, वो कोई और नहीं मैं ही था जो रूप बना करके आया और तुझे मना किया, फिर भी तू नहीं माना। भगवान जैसे पुराणों में मना करते हैं ना, ये ना करो वो ना करो, पर नहीं मानते और अंत में भोगते हैं। महाराज वैसे ही भगवान कह रहे हैं भोलेनाथ बाबा कि मैंने तुझे मना किया लेकिन फिर भी तू गया।
और तो और जब नंदी से तू भिड़ गया, नंदी जी तुझे उठाकर पटकने लगे, तो वहां बचाने वाला कोई व्यक्ति आया था जिसने सींग पकड़ करके उस नंदी को हटाया। वो कोई और नहीं था, पगले ध्यान से देखता, मैं ही तो था। मैं ही तेरे भीतर पगले, क्या देखे तू बाहर, अंतःकरण में झांक के देखे, तो मैं दर्शन दूं तुझको। भगवान कह रहे हैं अंतःकरण में देख तो सही, तो मेरा दर्शन तुझे होगा। फिर कहा अब तो गुस्सा थोड़ा सा और शांत हुआ। फिर उसने कहा चलो ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, मेरा घर आपने तोड़ दिया हैं? एक तो घर रहने का था, क्यों तोड़ा? बोले अरे उसकी पार्टी टूटी हुई थी और तू अगर अंदर जाता तो उसमें दब के न मर जाए, इसलिए मैंने पहले ही तोड़ दी। प्रेम से बोलना पड़ेगा। हर हर महादेव। बड़े गुस्से में जा रहा था। अच्छा चलो ये भी मैंने मान लिया कि आपने बचाया। अब ये बताओ, ये मेरे जितने गेहूं थे उसको क्यों आपने बहा दिया? इसमें कौन सा आपकी कृपा? तो कहा देख, तेरे गांव में सबसे ज्यादा अच्छा गेहूं तेरा ही था, और जिससे गांव वाले तेरे जल रहे थे, और उन्होंने तेरे पूरे फसल में डाल दी क्या? जहर। जहर मिला दिया, और तू भी उसी गेहूं को पीस कर खाने वाला था। इसलिए मैंने बरसात कराई, और अगर उस गेहूं को तू किसी को दिया रहता, उस गेहूं को अगर तू खाए रहता तो तू बचता थोड़ी, तो मर जाता। और इसलिए मैंने बचाने के लिए तेरे सारे गेहूं को जल में बहा दिया। ये सुनते ही उसके हृदय में महाराज बाबा के प्रति कहा, बाबा मैंने आपके लिए क्या सोच लिया। और ये कहते कहते आंखों में सजल नेत्र उसके हो गए, और बाबा के चरणों में दंडवत गिर पड़ा। बाबा त्राहि माम, हर हर महादेव, क्षमा करिए बाबा, आप हर भक्त के साथ प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल रहते हैं। भले ही वो भक्त आपको न जान पाए, भले ही वो भक्त आपका संबंध ना निभा पाए बाबा, पर आप अपने भक्त का संबंध निभाते हो। आप अपने भक्त का कभी साथ नहीं छोड़ते। हे बाबा आपको प्रणाम है, दंडवत प्रणाम। तो मैंने ये कथा इसलिए बताई कि हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ आए, चाहे विशेष विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, पर बाबा के द्वार को कभी मत त्यागो, सदैव बाबा के द्वार जाओ, क्योंकि वही सभी समस्याओं का समाधान होगा। और इसीलिए भक्तों ने बड़ा प्रेम से गाया भी है।